सीजेपी जो स्टार्ट हुआ वो हालांकि एक मतलब मजाक के तौर पे स्टार्ट हुआ था, बट अब ये एक सीरियस हालांकि एक वेव चल गई है। पार्टी फॉर्म हुई किसी एक बीजेपी को, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि उनके जो अकाउंट के मेन हेड हैं उनका आम आदमी पार्टी से लिंक था, अभी भी है। अभी इस पे हम लोग भरोसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी ये नया नया है। हाँ। बहुत टाइम से तो नहीं चलता आ रहा है। अगर कुछ उन्होंने किया होता है ऐसा जो मतलब अपने देश के लिए कुछ करता, तब बात मानी जा सकती। सर अभी रिसेंट में उन्होंने ये वाला टर्म हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुना, कॉकरोच, तो उन्होंने सार्कास्टिकली बनाया कि आपने जब नॉर्मल अनएम्प्लॉयड लोगों को कॉकरोच बोल ही दिया है तो उसमें आम जनता भी आती है जो बहुत सारी अनएम्प्लॉयड है, तो इसीलिए उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी एक नाम दे दिया उसको। अगर ये मूवमेंट, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला मूवमेंट ही बोलूंगा मैं, वैसे पार्टी तो अभी हुई नहीं है, मैं मूवमेंट ही बोलूंगा, सैटेरिकल मूवमेंट है ये। अगर ये फेसलेस होता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। हम लोग सार्कास्टिक इंस्टाग्राम पार्टी, एसआईपी बोल सकते हैं, सीजेपी तो नहीं बोल सकते उसको। जेनजीज को मेरे हिसाब से थोड़ा उनका दिमाग माइंड वॉश करना काफ़ी इनको इजी लगता है। अभी तक इन्होंने कुछ ग्राउंड वर्क या कुछ इन्होंने बताया नहीं कि ये किस बेसिस के लिए फॉर्म हुए हैं। एक पार्टी को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश करी है। तो सर मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी है, तो सर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर वो ऐसे सिर्फ सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने से, फॉलोवर्स ज़्यादा कर देने से मतलब ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। जी सर, अगर आपको कुछ रोष, लोगों का रोष है, तो उसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा ताकि आप वो इमेजिनेशन कैप्चर करें और अपनी बात करें। सिर्फ सोशल मीडिया पर रहने से नहीं होगा। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के अच्छी खासा बवाल मचा हुआ है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं। उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो गया, विदहोल्ड हो गया, ट्विटर वाला। लेकिन एक बात और एक चर्चा बनी हुई है। कहा जा रहा है कि ये जेनजी का गुस्सा है जो देखने को मिल रहा है। लेकिन जेनजी क्या सोचता है, युवा क्या सोचता है? क्या सच में गुस्सा है या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है व्यंग्यात्मक तरीके से जो कॉकरोच जनता पार्टी कर पाई है और इसको व्यंग की तरह ही देखा जाना चाहिए? गंभीरता से लिया जाए या नहीं, युवा के दिल में क्या है, जेनजी के दिल में क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त मैं ऐसे ही कुछ जेनजीज के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ अयोध्या में। ये एक स्कूल है जिसका नाम है चेक मार्क। मेरा नाम डबल चेक और यहाँ पर जहाँ बैठे हैं उनका नाम चेक मार्क। और वहाँ पर संगीत की कला में रमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और उसी के साथ साथ एक चर्चा भी यहाँ आम रहती है। और जाहिर सी बात है यहाँ ज़्यादातर लोग उसी जेन जी की श्रेणी में आते हैं। आइए एक बात शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये कॉकरोच के बारे में अयोध्या के युवा क्या सोचते हैं। मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। आप बताइए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कार्तिक लखमानी है। हाँ, मेरा नाम कार्तिक लखमानी है। हाँ। और आप कहाँ के हैं? अयोध्या के? जी, हम यही रामनगर अयोध्या में रहते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम चंद्र वरियानी है एंड मैं भी यहीं रामनगर अयोध्या का हूँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान यादव है और मैं कृष्णा नगर कॉलोनी में रहती हूँ, अच्छा, अयोध्या में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिमरन बत्रा है और मैं रामनगर कॉलोनी से हूँ। अब आपके पास तो माइक है, अब आप बोलिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव पंजवानी है, मैं यहीं रामनगर अयोध्या में रहता हूँ। आप माइक देते रहिएगा। मेरा नाम प्राची त्रिपाठी है, मैं देवकाली से हूँ। मेरा नाम साकत अलरेजा है और मैं यहीं रामनगर अयोध्या से हूँ। मेरा नाम यश चंदानी और मैं चौक अयोध्या फैज़ाबाद से हूँ। मेरा नाम कुशल बत्रा है और मैं भी रामनगर से हूँ। अब जानने का प्रयास करते हैं कि कॉकरोच के बारे में कौन क्या सोचता है। आपसे शुरू करते हैं। ये आपने सुना तो होगा ही, माइक ले लीजिए। जी सुना है। क्या विचार है? सर विचार ये है कि जिस तरीके से उन्होंने अनएम्प्लॉयड को ऐसा बोला है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि अनएम्प्लॉयड की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी अपने मन से अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। किसने अनएम्प्लॉयड को बोला? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने? जी हाँ, तो वो उनको नहीं बोलना चाहिए जी। इसलिए बाद में उन्होंने हालांकि अपना संदर्भ बताया। जी। उन्होंने ये बोला कि मैंने सब बेरोजगारों को नहीं बोला था। हाँ, फिर उसके बाद जैसे पार्टी फॉर्म हो गई, उसको सीरियसली बना लिया गया, फिर लास्ट में एट द एंड सस्पेंड कर दिया गया। तो आई थिंक लोगों का ये गुस्सा है, उनकी वजह से ही हटाया गया।
मतलब लोगों के बीच में आपका ये मानना है कि कुछ एक क्रोध है, जी एक गुस्सा है, जी। जिसका प्रतीक अब ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। जी। ठीक, आपके क्या विचार? सर मेरा विचार ये है कि ये जो सीजेपी जो स्टार्ट हुआ वो हालांकि एक मतलब मजाक के तौर पे स्टार्ट हुआ था, बट अब ये एक सीरियस हालांकि एक वेव चल गई है। बट देखिए ये जो गुस्सा है लोगों के प्रति, ऑफ कोर्स एक उनको प्लेटफॉर्म मिला है जिसके ज़रिए वो अपनी बातें रख रहे हैं, अच्छी बात है। बट जो मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और जो बातें रखी जाती हैं, अगर हमें गवर्नमेंट को अपनी बातें उनके कानों तक पहुंचानी है तो आई थिंक सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलने करने से कुछ नहीं होगा। उनको जब तक ज़मीन पे नहीं उतरेंगे युवा, जब तक अपनी बातें ज़मीन के थ्रू उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपका ये कहना है कि ये सिर्फ मीम बना लेने से और इंस्टाग्राम कर लेने से जी, और सब्सक्राइबर और फॉलोअर मिलियन कर लेने से कुछ जी। नहीं होगा। हाँ, बस ये एक हाइप है फ़िलहाल। अब देखते हैं कितना ये आगे चल करके, हालांकि हम लोग देख रहे हैं काफ़ी लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और हमारा देश का जो युवा है काफ़ी उसके अंदर नॉलेज भी है, एनर्जी भी है, पावर भी है। तो सोशल मीडिया एक अच्छी बात है, उसके थ्रू चीज़ें एक अवेयरनेस फैल रही है, एक बातें निकल रही हैं, बट रियल इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू नहीं आ सकता। ठीक है, सोशल मीडिया को बहुत हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारी अभी आपने देखा कि सोशल मीडिया को चला करके वहाँ तमिलनाडु में कैसे लोग जानते ही नहीं थे कि क्या होगा, और नीचे से वो एक्टर विजय थलपति हो गए, है ना। आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है? आपने सुना है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? जी सुना है, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है मुझे। पता नहीं है? अच्छा, चलिए वो छोड़ दें, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको मन में जब कॉकरोच जनता पार्टी कोई बोलता है तो मन में क्या विचार आते हैं? कॉकरोच कोई बहुत अच्छा जीव तो है नहीं, मतलब हम लोगों के घर में आ जाए तो बहुत ही घिन मचती है और मन करता है कि उठाओ चप्पल कचर दो, हैं? तो ये कॉकरोच नाम सुन करके आपके मन में क्या आया कि क्या युवाओं से कॉकरोच शब्द को जोड़ना ये सही है या गलत है? जी नहीं, ये मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं उसको मारने दौड़ते हैं, घर में भी निकलते हैं। तो अगर इतना मुझे पता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि जो है अनएम्प्लॉयड लोगों को ऐसा बोला है, तो अगर इस शब्द से उन्होंने ऐसा जोड़ा है लोगों को, तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है। मतलब ऐसे उस कॉकरोच शब्द से भले ही उन्होंने इस्तेमाल किया हो, उसको आप प्रतीक बना करके और फिर युवाओं की तकलीफ से जोड़ना आपको लगता है वो सही नहीं है? जी ठीक है मैम, आपके विचार? सर मेरे विचार से भी ये चीज़ गलत है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये जो ग्रुप बना ये सार्कास्टिकली बना कि उनको अपोज करते हुए कि उन्होंने जो बोला वो काफ़ी गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि उन्होंने युवाओं को एक घृणा की उससे देखा कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ा हुआ है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, उतनी जितने में होनी चाहिए वो नहीं है, युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, है ना। तो उनको एज अ कॉकरोच बोल देना तो ये बहुत ही गलत बात मतलब है। जो चीफ जस्टिस ने बोला, भले ही वो किसी भी संदर्भ में बोल रहे हो, आपका ये कहना है कि वो इस शब्द का प्रयोग जी, बाद में उन्होंने उनको परजीवी नहीं बोलना चाहिए जी, हाँ। बाद में उन्होंने उनको कवर अप भी करने की कोशिश की कि हमने उनको जो ये डिग्रीज लेकर के फेक डिग्रीज और जो लीगल प्रोफेशन में जा रहे हैं और फेक डिग्रीज रख रहे हैं और बोगस डिग्रीज रख रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे बोला। लेकिन ये एकदम से जो उस शब्द को इस्तेमाल करके और सोशल मीडिया पर और मैं भी कॉकरोच और ये सब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बोले हुए बयान पर रोष की तरह नहीं है, ये कुछ और था। आप मानती हैं कि बहुत सारे और मुद्दे थे जो सारी चीजें सब एक साथ हो गई? ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। गवर्नमेंट की बाकी जितनी स्कीम्स है उससे सहमत नहीं है युवा, उस चीज़ का भी आक्रोश युवा के अंदर इतना ज़्यादा है कि ये एक अलग से ये
सोशल मीडिया पे अकाउंट बन गया कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके जितने भी जेनजीज हैं आप देख रहे हैं कि सब उसके समर्थन में हैं, और 5 ही दिन में 15 मिलियन फॉलोवर हो गए। हाँ। तो ये हमें लगता है कि अगर इसी छोटे उससे अगर स्टेप से देखा जाए तो कितने सारे जो जेनजीज हैं उनके अंदर आक्रोश है, और सब वो गवर्नमेंट से एक तरह से नाराज़ हैं और सहमति जाहिर करना चाह रहे हैं उस अकाउंट के थ्रू, उस पे फॉलो करके उसके। तो ये है, तो भले ही कमेंट दिया हो चीफ जस्टिस ने, लेकिन वो जो भी निकल रहा है वो किसी और वजह से निकल जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले आपके शुरुआती विचार बताइए। सर मेरा विचार तो ये है कि जब सीजेआई का जो कमेंट आया, उसके विरोध में जब सीजेपी बनी, कुछ लोगों ने ये बोला कि देश को गटर बनाओगे तो कॉकरोच तो पैदा होंगे ही ना। तो मैं इस बात से सहमत था कि देश को गटर बनाओगे तो कॉकरोच पैदा होंगे। मैंने जाके इनके पेज को फॉलो किया। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर एंड सपोर्ट विद कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे ये नहीं दिखा है अभी तक कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई जो मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश में उस पर खुल के बात की है। मैंने ये देखा कि उनका पूरा नैरेटिव एक पार्टी को नीचे करने में है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो उसके मेंबर्स को नीचे करने में हो। उनका नेतृत्व ये नहीं है कि मुझे एक मुद्दे पे बात करनी है, मुझे इस मुद्दे को सुधारना है। वो दूसरी पार्टी को नीचे करना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इस पार्टी ने आपका फ्यूचर ख़राब किया है, इस पार्टी ने आपकी लाइफ ख़राब की है। तब ये नहीं बोला जा रहा था जब ये पार्टी पावर में नहीं थी, जब ये आपके लिए काम कर रहे थे, जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहे थे, तब ये सब कुछ नहीं बोला जा रहा था। लेकिन आज सीजेआई ने जब ऐसा एक कमेंट कर दिया है यूथ के लिए, तब ये सारी बातें ऊपर आ रही हैं। तो मुझे ये सब देख के थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार, अगर कोई इंसान देशभक्त है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो किसी पार्टी को नीचे झुका के नहीं हो सकता। वो अपनी बात रख के, अपने भी पॉइंट्स रख के, अपने विचार रख के, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करके किया जा सकता है, ना कि किसी और पार्टी को डिमीन करके। ठीक है, चलिए मैं समझ गया जी। आपके पास मैं एकदम, मतलब जो भी आप बोलना चाहती हैं, कॉकरोच शब्द सुन के और ये जो पूरा बवाल हुआ इस पे इंस्टाग्राम पे तो आपने देखा ही होगा, आपके मन में क्या आया? सर जैसे मतलब ये कॉकरोच जनता पार्टी मतलब यही चीज़ का मतलब आक्रोश निकाला जा रहा है कि चीफ जस्टिस के जो बोले, ठीक है मतलब बोला है, लेकिन मतलब कुछ जगह मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ चीज़ का जो है गुस्सा निकल रहा है। लेकिन जिस तरह मतलब मैंने कहीं सुना था कि जो इसके समर्थक हैं वो मतलब एंटी टेररिस्ट ग्रुप से मतलब लिंक कुछ मतलब मिला था, तो एक हिसाब से मतलब जिस हिसाब से नीचे दिखाया है, कुछ कामों में बोला जा रहा है कि गलत है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बस ये बता दूं कि अभी इनके आतंकवादी संगठन से कोई लिंक ऑब्वियसली वो नहीं निकले हैं। ये मैं, क्योंकि अब क्या है कि मीडिया में आप ये भी जानती हैं कि बहुत सारे, खास तौर से व्हाट्सएप पर दुनिया जहाँ की चीज़ें उड़ती रहती हैं, तो आधिकारिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तक इस रिकॉर्डिंग तक ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। हाँ, ये ज़रूर पाया गया है कि ये पहले आम आदमी पार्टी के मेंबर थे और अब इन्होंने शुरू किया है, तो ये एक डाउट रेज किया जा रहा है कि कहीं ये आम आदमी पार्टी का फ्रंट तो नहीं है। तो वो फ्रंट उस तरीके से रखा गया है, टेरर फ्रंट वाला एंगल अभी ऐसी कोई जानकारी आई नहीं। जी, आपके विचार? सर मेरा मानना ये है कि जैसे कि हर बार होता है कि बीजेपी की एक छोटी सी गलती कह लो, या किसी की भी कोई सीजीआई की गलती यहाँ पे छोटी सी है, ऑपोजिशन पार्टी को एक मौका चाहिए होता है दोबारा अपना एक स्थान रखने में। तो यहाँ पे जैसा कि अभी आपने बताया कि ये आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, ये अभी भी जुड़े हुए हैं। इवन अगर इनका अकाउंट चेक करें तो ये अमेरिका से अकाउंट चलाया जा रहा है, चाहे वो इनके फाउंडर हों, चाहे ये पेज हो, ये चला जा रहा है अमेरिका से। और जो उसके मोस्टली फॉलोअर्स हैं, मैंने देखा जहाँ तक, वो पाकिस्तान से हैं या तो तुर्की से हैं। तो मेरा विचार ये है कि एक जेनजीज को मेरे हिसाब से थोड़ा उनका दिमाग माइंड वॉश करना काफ़ी इनको इजी लगता है, तो ये इस वे में ही दिखाया जा रहा है, ये इस वे में ही किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन चलिए मैं पहले आपसे भी विचार जानूं। हाँ, आप बताइए। सर मेरा मानना है कि सर ये पूरा एक साइकेस्टिक वे में स्टार्ट हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा कि भैया ने भी बताया, शुभम भैया ने, कि
इसका अभी तक इन्होंने कुछ ग्राउंड वर्क या कुछ इन्होंने बताया नहीं कि ये किस बेसिस के लिए फॉर्म हुए हैं। जैसे भैया ने भी कहा कि ये एक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए फॉर्म हुई है, हाँ। या एक पार्टी को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है। तो सर मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी है, तो सर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर वो ऐसे सिर्फ सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने से, फॉलोवर्स ज़्यादा कर देने से मतलब जमीन पे उतरना पड़ेगा। जी सर, अगर आपको ground कुछ work- रोष, लोगों का रोष है तो जी उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा, ताकि आप वो इमेजिनेशन कैप्चर करें और अपनी बात करें। सिर्फ सोशल मीडिया पे रहने से नहीं होगा। जी सर। इधर माइक दे दिए, जरा कुशल जी के विचार जाने। बताइए कुशल जी। मैं सर सबकी बात बहुत कायदे से सुन रहा था, हाँ। समझ रहा था, और मेरे जो विचार हैं सीजेपी को लेके, वो बात कहीं ना कहीं दो लोगों ने रखी भी कि नो पार्टी फॉर्म हुई किसी एक बीजेपी को, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि उनके जो अकाउंट के मेन हेड हैं और उनका आम आदमी पार्टी से लिंक था, अभी भी है, आई डोंट नो। और फॉर्म हुई एक वजह है जो मैं मानता हूँ कि सही है, कि ठीक है कुछ अपने अपने देश में चीज़ें हो रही हैं जो गलत हैं, युवाओं सब देख रहे हैं, युवा देख ही रहे हैं, है ना। बट मैं जो देख पा रहा हूँ, बात रखने का तरीका गलत है। मतलब सीजेपी का जो बात रखने का तरीका है, अभी मैंने देखा कि रिसेंट पोस्ट थी इनकी जिसमें कहा गया कि आप बीजेपी को सीधा सीधा अनफॉलो करिए। तो मुझे लगता है कि अनफॉलो करवाने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, आफ्टर ऑल बीजेपी पावर में ही है। बजाय इसके कि सीजेपी को, जैसा अभी एक लोगों ने बताया कि ग्राउंड में आके आप उस चीज़ों को देखिए, समझिए, कुछ मुद्दे उठाइए, तब तो समझ आए। ये सोशल मीडिया पे करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया पे, कुछ ना कुछ हद तक पड़ता है, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल। ये जो इन्होंने बात की, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। उनका ये कहना है कि एक बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये आम आदमी पार्टी से इनके कनेक्शन थे। मेरी इनसे अभिजीत दिपके जी से बात हुई अभी कुछ दिन पहले, और उनका ये कहना था कि हाँ तो है, अब मैं था तो ऐसे तो लोग कहीं ना कहीं होते ही हैं, लेकिन अब मैं नहीं हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। और अच्छा, मैं अपने ट्वीट भी डिलीट नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये बता दूँ कि मैं नहीं था, तो मैं हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास हक नहीं होना चाहिए कि मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बोलूँ। सर आई थिंक सबसे ज़्यादा मैटर ये नहीं करता कि वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि वो मुद्दे कौन से उठा रहे हैं। क्या वो मुद्दे जो उठा रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। क्या वो मुद्दे जो देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रहा, अगर वो उठा रहे हैं, अगर वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है। एक माहौल बना रहे हैं तो उसमें अच्छी बात है। जबकि बल्कि हमारा एक राइट होना चाहिए कि गवर्नमेंट से सवाल पूछना, जो कि मीडिया आजकल का नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो जेन्युइन मुद्दे उठा रहे हैं और उनके सामने बात रख रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं डिसएग्री करूँगा यार। ठीक है, एग्री वे डिसएग्री वे, वहाँ मैं बात रखता हूँ अपनी। सी कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब ठीक है, आप मुद्दे अपने जो भी आपके चीज़ें हैं वो रखिए, मानता हूँ, लेकिन इस तरीके से मतलब एक कॉकरोच नाम रख के, कॉकरोच जनता पार्टी रख के फिर आप उसको मुद्दे उठा रहे हो। मुद्दे तो आप पहले भी उठा रहे थे, आप अपना खुद भी पोस्ट कर रहे थे और भी लोग पोस्ट कर रहे थे, सरकार को आलोचना कर रहे थे कि नहीं ये गलत है, ये सही है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखने के बाद फिर उसके बाद इस तरीके से करना, मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक जो मजाक में जो बातें कही जाती हैं ना व्यंग्यात्मक रूप से, वो तो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं और ज़्यादा फैलती भी हैं। ठीक है, तो और सोशल मीडिया मीम का टाइम है, तो अगर कोई चीज़ हम लोग मीम के वे के थ्रू क्रिएट नहीं करेंगे, तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग कैसे होगा। तो आई थिंक इस वजह से ये सीजेपी नाम रखा गया। ऐसा है कि जहाँ तक ये मीम की बात होती है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आज तक भारत की राजनीति में भारत के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने मीम नहीं बनाए, या मतलब ये एक जघन्य अपराध हो गया कि हो मीम बना दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब लोगों को सोशल मीडिया पर रहने का और सक्रिय रहने का एक फ़ायदा समझ में आता है। क्यों? अब आप ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, उसका फ़ायदा आप उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब ज़मीन पर भी उतरिए। जो इनके फाउंडर हैं वो तो सब वहाँ हैं, विदेश में। हाँ,
फिर तो सर वही है ना कि अभी तो फिलहाल नई नई चीज़ें हैं, अभी हाइप क्रिएट हुआ है, तो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये इन्होंने जितना हाइप क्रिएट किया है उसका रियलिस्टिक इम्पैक्ट हमें कितना आगे चल करके देखने को मिलेगा। हाँ, या फिर ये एकदम हाँ। बबल की तरह ना हो जाए। हाँ बबल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल कुछ भी एक रील की तरह आता है एंड देन डाउन हो जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके एकदम एकदम फेवर में हूँ, मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। अभी इसको हम- लेकर के एक बात बोली गई, और बात ये बोली गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर ये बबल होता तो रीलें इतने लंबे समय तक नहीं चलती। रील का जो ट्रेंड होता है वो आपका मैक्सिमम रील एक आधा दिन चल के ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये है कि चलते ही चला जा रहा है, 15-15 मिलियन हो रहा है। और मतलब सरकार अगर अकाउंट आपका विदहोल्ड कर दे, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार को भी वो बात पिंच कर रही है। आप ये मानते हैं? सर देखिए, अभी इस पे हम लोग भरोसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी ये नया नया है, बहुत टाइम से तो नहीं चलता आ रहा है। अगर कुछ उन्होंने किया होता है ऐसा कि जो पॉइंट करता, जो मतलब अपने देश के लिए कुछ करता, तब बात मानी जा सकती थी। लेकिन तो एक सेकंड, आपका ये कहना है कि जो मुद्दे वो उठा रहे हैं या जो बात वो बता रहे हैं या वो नहीं भी उठा रहे हैं, और जो रोष है वो रोष है, लेकिन अभी आपको ये यकीन नहीं है कि आप पूरी तरीके से उन पर भरोसा करें। ये कह उन्होंने बात उठाई, ठीक है, माना, लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन कहाँ दिया अभी? हाँ। कोई सॉल्यूशन देंगे अगर उसको। मैनिफेस्टो रिलीज किया है उन्होंने 5-6 मैनिफेस्टो में सर अगेन वो रिजर्वेशन की बात रख दी उन्होंने। हाँ। सब मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन की बात रख दी, जबकि वही जेंजी पहले क्या कर रहा था कि नहीं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, गलत है, सबको इक्वल जो है। अगर ठीक है विमेन रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन है। अब सारा आप ही फुटेज ना खाइए। सर जैसा कि सर ने बताया कि रिजर्वेशन की बात की गई है, तो रिजर्वेशन विमेन के लिए रखी गई है और पार्लियामेंट में 50% रिजर्वेशन विमेन की हो, इसकी बात की गई है। और टोटल 5 डिमांड्स रखी गई थी, जिसमें से एक तो ये हो गया, और एक और था सर कौन सी? कॉकरोच पार्टी की? जी, हाँ, कि कोई भी जज जब एग्जैक्टली हाँ राज्यसभा न जाए, गोदी मीडिया एंकर के अकाउंट चेक हो, तो कुछ ऐसी चीजें पार्टीज को स्विच ना करे, अगर पार्टी स्विच करें तो बैन हो 20 जाएंगे। years के हाँ, लिए। जी, correct। जी, एग्जैक्ट। तो इन सब चीजों पर आपके क्या, जो उन्होंने 4-5 चीजें अभी बताई हैं, फिर मेरी उनसे बात हुई दीपके से, और उनका ये कहना था कि अभी हम नए हैं, ये तो हमें शुरुआत में ये 5-6 चीजें ध्यान में आई, जैसे जैसे और सुझाव मिलेंगे वो सारी चीजें हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है ये व्यंग है, जाहिर सी बात है वो कोई 2029 में वो जीत के आ नहीं रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतना और अपनी बात रखना, संगठित होकर के रखना, इन दोनों चीज में जमीन आसमान का फर्क है। क्या आप ये मानती हैं? बिल्कुल सर, कि तुरंत ही वो जीत नहीं रहे। उन्होंने अपनी 5 डिमांड्स रखी हैं और उस पर जनता भी सहमत है, इसीलिए उनके इतने फॉलोवर भी बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं जनता उनसे कनेक्ट कर पा रही है, इसीलिए ही मुझे लगता है कि उनके इतने ये फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है, इनका भी कहना है और सब लोगों का कहना है कि रोष था जी, तकलीफ थी जी, वो कॉकरोच बयान के नाम पर निकल रहा है, वो सीजेआई के प्रति गुस्सा नहीं है, वो एक रोष था तमाम चीजों का, वो और निकल रहा है जी। अब वो आर्टिकुलेटेड ढंग से नहीं है, या उसमें और लोग नौसिखिएपन में कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो नेता लोग हैं ये तेज भी बहुत होते हैं जी, इनको अगर भांप ले जाएं, ये पता चल जाए कि भाई ये रोष है, तो इसको वो बैरोमीटर की तरह इस्तेमाल करेंगे। आपको लगता है कि जो 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था, बिल्कुल, जिसको कांग्रेस पार्टी भांप नहीं पाई, बिल्कुल, वो ये सरकार भांप ले जाएगी? और जो चीज ये बोल रहे हैं, भाई अगर आप मुद्दा ही खत्म कर दोगे तो बनाते रहो कॉकरोच पार्टी या कोई भी पार्टी, कुछ होगा ही नहीं। क्यों? सर मेरा ये मानना है, जो 2011 में अन्ना हज़ारे वाला जो मूवमेंट हुआ था, उसको हम लोग ने एक चेहरा दिया था, अन्ना हज़ारे का चेहरा था उसमें, तो हमने अन्ना हज़ारे को आइडल बनाया था, ठीक है, उनके नेतृत्व में बहुत लोग आगे बढ़े थे। जब एक मूवमेंट को सर एक चेहरा मिल जाता है, तो उस चेहरे के पीछे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड हो, चाहे उनका पास्ट हो, चाहे उनका कोई भी पार्टी से एफिलिएशन हो, वो सब सामने आता है। अगर ये मूवमेंट, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला मूवमेंट ही बोलूँगा मैं, वैसे पार्टी तो अभी हुई नहीं है, मैं मूवमेंट ही बोलूँगा, सैटिरिकल मूवमेंट है ये, अगर ये फेसलेस होता, तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। हम लोग आज अभिजीत की, चाहे अर्पित सर की, इन लोग के बैकग्राउंड पे हम लोग नहीं जा रहे होते, लेकिन आज बैकग्राउंड पे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ये आम आदमी पार्टी से एफिलिएशन रखते थे
और एक इंसान, अगर मैं आज कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ और फ्यूचर में मैं अपनी पार्टी बनाता हूँ, तो मेरी आइडियोलॉजी वहीं से, मेरी रूट बेसिस तो वही रहेगा ना। तो जो क्वेश्चन एक सेकंड, अब इसी से जुड़ा हुआ मैं चाहूंगा कि आप भैया थोड़ा सा पीछे जाएं, क्योंकि एक ऐसा वो हाथ ऊपर और हाथ नीचे वाला करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी दरअसल आम आदमी पार्टी 2.0 है? कितने लोगों को लगता है ये चीज? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 है। इनका हाथ है धीरे धीरे ऐसे हो रहा है। कंफर्म नहीं कह सकते। हाँ। अभी 5 ही दिन हुए हैं उस अकाउंट को बने हुए, तो अभी ऐसा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि हाँ वो पर्टिकुलर उसी के लिए वो 2.0 कहला सकती है। नहीं, वो क्या कह रही है? एक सेकंड, हाँ क्या कह रही है? सर वो जैसे मतलब उसी के मतलब फॉलो में काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से बोला जा रहा है कि मतलब उसको बताया जा रहा है कि आप ऐसे करिए मतलब। हाँ, तो वो आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी वाले ही हैं? नहीं सर, मतलब कि उसको मतलब वहाँ के मतलब कुछ लोग जैसे बोला जा रहा है कि हाँ सपोर्ट कर रहे हैं कि वो लोग की, और उस गवर्नमेंट के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आम आदमी पार्टी उसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए ये एक विचित्र स्थिति हो गई, मैं चाहूंगा कि आप बताएं, जिसमें कांग्रेस का खुल के ये कहना है कि पहचान जाओ, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया था 2011 में अन्ना आंदोलन के नाम पर, ये वही अन्ना वाली पार्टी ही है। और उधर आम आदमी पार्टी में अब मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि मैं तो कॉकरोच को समर्थन करता हूँ, और बीजेपी तो खैर इसके खिलाफ है ही। तो ऐसे में आपको लगता है आगे चल के ये तूल पकड़ेगा मामला कि ये आम आदमी पार्टी वाले तो नहीं हैं, अपने आप को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जेनजी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? सर इनका जो पास का लिंक अगर देखा जाए तो वो आम आदमी पार्टी से था। उनका एक मुद्दा शायद ये भी है कि पार्टी लोग ना चेंज करें। हाँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संकेत जो है राघव चड्ढा जी पे तो नहीं था। तो शायद वो एक डर कि मेरे जो लोग हैं वो कहीं चले ना जाएं, हाँ। और कहीं ना कहीं उनका लिंक जो जर्मनी से ध्रुव राठी से भी उनका लिंक होता है। तो वो अच्छा, भी मुझे आप एक बात बताइए, नहीं कैमरा वहीं रहने दीजिएगा, मुझे आप एक बात बताइए, इसका उससे लिंक, उसका उससे लिंक, सब लोग अगर एक दूसरे से लिंक किए हुए हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? भाई आप मुझे बताइए, अगर किसी का कहीं लिंक है तो आप मकसद, मोटिव पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो बात कही जा रही है क्या वो बात उसमें दब नहीं जाएगी? मुख्य मुद्दा क्या है? सर मेरा मानना ये है कि अगर एक पार्टी बीजेपी अगर 10 अच्छे काम कर रही है तो आप उसको भी तो फोकस करो। हाँ। एक बुराई हो रही है, आप उस पर तो एक अलग पार्टी खड़ा कर दे रहे हो। 10 अच्छे काम कर रहे हैं, चुनाव भी तो जीत रहे हैं। सर चुनाव जीत रहे क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी, मेरा ये कहना है अगर एक आदमी भी आलोचना करना चाह रहा है तो उसको क्यों ना करने दिया जाए? सपोज लाइए, इधर लाइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, पहले भैया ले बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि आलोचना तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। तो आलोचना से सरकार को भी नहीं डरना चाहिए। मोदी जी खुद इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मेरी आलोचना ये है कि मेरी आलोचना कम होती है, तो हमें और करनी चाहिए, और क्या। अकाउंट बंद हो जाएगा। कहते हैं जब आलोचना होती है तो वो अकाउंट बैन करा देते हैं। हाँ, बाकी हमारी जो फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में थोड़ा सा रैंकिंग इम्प्रूव होगी, और वो भी उसका क्रेडिट सरकार को ही जाएगा अगर बेहतरी होती है। अगर हम लोग आलोचना करेंगे तो इसका मतलब यही है ना कि हम लोग खुल करके अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं, और थोड़ा सा हमारी शायद रैंकिंग इम्प्रूव हो जाए इसी बहाने। और मेन बात ये है कि सर आपसे लिंक है, लिंक नहीं है, मान लीजिए लिंक है भी तो क्या ही फर्क पड़ता है? क्या जो हमारे इश्यूज हैं वो जेन्युइन हैं कि नहीं है? हाँ, अगर इशू कौन उठा रहा है, इश्यूज क्या है, मेन वो है। इश्यूज कौन उठा रहा है वो भी मैटर नहीं करता सर, जो इश्यूज हैं क्या वो जेन्युइन है, क्या वो, तो आपको लगता है जेन्युइन इश्यूज हैं? ऑफ कोर्स जेन्युइन है। आइए एक बार फिर से शो ऑफ हैंड्स करते हैं, आप पीछे जाइए ताकि सब लोगों को दिखा दें। आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो आपका कनेक्शन वाला छोड़ दीजिए, लेकिन जो मुद्दे या कम से कम जो 5-6 शुरुआती मुद्दे जो उठाए हैं कॉकरोच पार्टी ने, वो जेन्युइन हैं या नहीं है, या वो जेन्युइनली लोगों को, आप में से कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता कि उनके मुद्दे जेन्युइन हैं? सर
हैं? एक सेकंड, वो बोल लें। सर जो मुद्दे उठाए हैं वो आज के मुद्दे हैं, जो हाल ही में जो इवेंट्स हुए हैं वो सिर्फ आज के मुद्दे हैं। हाँ। आज से 1-1.5 साल पहले जो वेस्ट बंगाल में हम लोग ने सबने ये आरजेकर कॉलेज वाला जो कांड हुआ था, उसके बेसिस पे कोई पार्टी नहीं बनी, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। आज तक इन्होंने इस बारे में बात तक नहीं की है, ना अपने ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना कहीं पे। कम से कम युवा में अगर ये तो है कि मैं खुल के बोला, मैंने उस चीज़ को का विरोध किया, मैंने ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज़ किया, खुलेआम से क्रिटिसाइज़ किया मैंने, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो सर ये भी तो सवाल उठ सकता है ना कि ये आज के ही मुद्दे क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आज के मुद्दे नज़र में हैं, और आज के मुद्दे नज़र में हैं तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से। लेकिन पुराने मुद्दे जो हो चुके हैं, अगर मैं उस पर सवाल उठाऊं। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि पार्टी लाइन के हिसाब से ये अपना पोजीशन ले रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल खुल करके सारी चीज़ों पर बात नहीं कर रहे, उन्हीं चीज़ों मेरा पे ये कहना है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो ये मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे ही नहीं हैं? मुद्दे हैं, बिल्कुल मुद्दे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बाकी मुद्दे वो छोड़ रहे हैं। मान लीजिए 100 लोग हैं, 80 लोग उस मुद्दे को फोकस कर रहे हैं, 20 लोग जो मुद्दे पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्या उनके मुद्दे नहीं हैं? क्या जो विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम लोग बात करें, क्या वो मुद्दा नहीं है? सिर्फ मैं पार्लियामेंट्री सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। क्या वहाँ पे मुद्दा नहीं है? हाँ। सर अभी उस पार्टी को बने हुए जो भी एक है सरकास्टिक पार्टी के, हाँ 3-4 दिन हुए, तो अभी इतनी जल्दी हम लोग इतने सारे मुद्दे एक साथ ले आना, हाँ अभी ग्रोइंग स्टेज में है। तो ऑफ कोर्स अगर ये चीज़ें आगे चल करके बढ़ती हैं तो ऑफ कोर्स वो मुद्दे जो उनको उठाने चाहिए वो उठाएंगे। नहीं, वो तो खुद ही कह रहा है। उसका ये कहना है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये यहाँ तक भी पहुँच पाएगा, मैंने तो ऐसे व्यंग में पेज खोला। तो अब आप ये उम्मीद किए दे रहे हैं कि वो पूरा अपना पार्टी का संविधान लिख डालें और उसमें इतिहास में जा करके कहाँ रुकिएगा आप, नेहरू हैं? फिर मेरा बस यही सर है कि अगर आपने 4 दिन में 5 दिन में आपने अपनी इतनी मार्केटिंग कर ली कि आप 15-16 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच गए। मार्केटिंग यही बोलूंगा मैं सर, इसको मैं यही बोलूंगा इसको। नहीं, मार्केटिंग किस हिसाब से आप बोल रहे हैं? आप वर्ड ऑफ माउथ बोल लो इसको। हाँ। आप इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग बोल रहे लो हैं। मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं तो खुद स्टूडेंट लोन लेकर के यूएस में पढ़ने गया। सर इसके पास एक्सपीरियंस तो है, एक्सपीरियंस है, डिजिटल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस डायरेक्टर रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। तो एक्सपीरियंस है, स्किल है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सर आजकल रील बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, किसी की भी 100-200 फॉलोअर्स होंगे आपके, फिर भी रील वायरल कर लिया आपने, वायरल कर लिया तो ठीक है ना। वायरलिटी से उम्मीद भी जगती है। पहले सर मैंने यही चीज़ बोली थी कि विद ग्रेट पावर एंड सपोर्ट कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप असली मुद्दे जो हैं और भी आप उस पर आवाज़ उठाओ और उस पर ग्राउंड लेवल पे काम करो। अमेरिका, यूके और जर्मनी में बैठ के काम नहीं हो सकता। आप इंडिया आओ, आप इंडिया में ग्राउंड रियलिटी देखो। उनका कहना है अभी हम यहाँ आएंगे खट से अरेस्ट हो जाएंगे। ये भी तो, हाँ बोलिए सर। उनका तो वो तो ऑन एयर उन्होंने बोला है कि अभी हम आ जाएं वापस, तो अब ये देखो यहाँ नहीं है तो अकाउंट बैन कर दिया, अभी यहाँ आ जाएंगे तो पता चल रहा ईडी सीबीआई सब पीछे सर लगेंगे। और ये बात सही भी है, लगेंगे इसलिए भी लगेंगे क्योंकि मैंने देखा अभी कि एक रील आई थी, उसमें लिखा था कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया तो कई सारे उसमें अकाउंट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान के थे और उन्होंने वो फॉलो कर रखे हैं, सेम तुर्की। तो ऐसे संगठन भी उनको फॉलो कर रहे हैं, सीजेपी जिसको हम बोल रहे हैं, हालांकि सीजेपी नहीं है, एसआईपी है। जैसा सर ने बताया कि सरकास्टिक इंस्टाग्राम पार्टी, एसआईपी बोल सकते हैं, सीजेपी तो नहीं बोल सकते उसको, नया ही नाम रख दिया है। हाँ, एसआईपी ज़्यादा सूट कर रहा है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छा अब आप मुझे बताइए, अभी कुशल बत्रा हैं, ठीक है, अब आपने कोई अकाउंट खोला, अब आपका कोई किसी ने कहीं बैठे हुए किसी देश में फॉलो कर लिया आपको, तो क्या अब आपके ऊपर ये आरोप लगे ये देखो ये उस देश के इनके लोगों को फॉलो करते हैं? लेकिन सर कौन फॉलो कर रहा है क्या मालूम नहीं सर। उसने एक वो भी रिलीज किया, उसने बोला मेरी व्यूअरशिप 94% हिंदुस्तान में। सर व्यूअरशिप मैटर भी ठीक है, करती है, मैं मान रहा हूँ करती है, लेकिन मैं देखिए मैं अयोध्या से हूँ, हिंदू मुसलमान यहाँ पे ज़्यादा है, राम मंदिर बन चुका है। इफ़ यूथ ऑल्सो मतलब अगर ये सही बातें हर एक चीज़ को मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एंगल से देखेगा तो हमारा देश कहाँ पहुँचेगा, कहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता, बाकी तो वक्त बताएगा। सर नहीं है। आइए एक क्लोजिंग कमेंट्स लें, आपसे शुरू करते हैं। अभी तो आपने पूरी चर्चा सुनी जी सर, तो इसको ले करके क्या है मन में? सर जैसा कि सर ने बोला कि इसका नाम एसआईपी होना चाहिए था, हाँ। तो वो जो
जो ये अकाउंट बना हुआ हाँ, है हाँ, वो कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने सार्कास्टिकली एक तो सर भैया ने बताया कि आरजेकर वाला उस पे हाँ, क्यों नहीं किया, वो सीरियस इशू था, उस पे इसलिए हो सकता है नहीं किया क्योंकि उन्होंने अकाउंट ही अपना सार्कास्टिकली बनाया था। बहुत हद तक इसीलिए- मुमकिन है। हाँ। इसीलिए पर मुद्दे गंभीर उठा रहे हैं और अभी जी। के उठा रहे हैं। सर अभी रिसेंट में उन्होंने ये वाला टर्म हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुना कॉकरोच, तो उन्होंने सार्कास्टिकली बनाया कि आपने जब नॉर्मल अनएम्प्लॉयड लोगों को कॉकरोच बोल ही दिया है तो उसमें आम जनता भी आती है जो बहुत सारी अनएम्प्लॉयड है, तो इसीलिए उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी एक नाम दे दिया उसको। तो व्यंग में दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे समझें कि सारे मुद्दे आज ही उठा दो। जी बिल्कुल, अभी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 5 दिए हैं, हो सकता है कि आगे भी और वो इश्यूज को देखते हुए और आगे और बढ़े। और आपको लगता है कि उनको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? ये चीज़ अन्ना आंदोलन के टाइम पर भी कांग्रेस उकसाती थी, कहती थी कि ये बड़ा आसान है आंदोलन करना, आओ ज़रा मैदान में, राजनीतिक मैदान में, तब पता चलेगा। वो उतर गए तो कांग्रेस को हरा दिया उन्होंने। अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि ये दोबारा हमारा वोट काटने के लिए ये नई मुहिम छेड़ी है इन्होंने। सर अभी जैसा कि आपको भी पता है कि अभी सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं, तो अभी उस पे कह नहीं सकते कि अभी उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी कुछ और दिन हो जाए, हो सकता है कि वो और सीरियस इश्यूज पे भी बात करें। लेकिन आपका ये मानना है कि जितने ऐसे मंच हों जो आवाज उठाएं, जो कंसर्न्स को उठाएं, उनका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग बात है। हाँ सर, इस पे मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इंडिया में अपोजिशन काफ़ी वीक है और उसको वीक किया भी जा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ। और कैसे किया जा रहा है वीक? सर वीक कैसे किया जा रहा है कि कई सारे बताइए, इंस्टीट्यूशन। मैं एकदम नादान हूँ, अनभिज्ञ हूँ मैं इस सच्चाई से। सर इतना ओपनली तो मैं नहीं बात कर पाऊंगा। मैं यहाँ अयोध्या में रहता हूँ और ऊपर से अयोध्या में रहने से क्या दिक्कत है? यूपी में रहता हूँ, ऊपर से अयोध्या में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो बुलडोजर आ जाएगा? कुछ कह नहीं सकते सर, अभी चल भी रहा है। खैर, मतलब जो भी आप कहना मतलब वही है कि इंस्टीट्यूशंस का जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया तो हमारी बातें उस हिसाब से उठा नहीं रहा, तो जो भी हमें ऑथेंटिक सोर्सेस लगते हैं, देखा जाता है, उन्हीं के थ्रू पता चल रहा है कि मिसयूज़ किया जा रहा है। ईडी है जो चंदा दे रहा है, उसको धंधा दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से कई सारे इश्यूज हैं, कई सारी बातें। पाप करो और आके धुल जाओ, हाँ, बीजेपी ज्वाइन कर लो। इवन अभी एक आई डोंट नो इट इज राइट और रॉन्ग, मैं बता दूंगा, बताइए। बट सोच रहा हूँ कि बोलूँ कि ना बोलूँ। मैं बोलिए, तुरंत मैं बता दूंगा आपको अगर मेरी नॉलेज नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बातें रखना इतना उचित है ओपनली कि नहीं रखना। चलिए, ऐसा तो कुछ यहाँ बात हुई नहीं। चलिए ठीक है, यही बात ऐसी कोई बात नहीं हुई है यहाँ पर जो अनुचित हो। कि एक जो एक मैंने अभी रील या देखी थी या इन्फॉर्मेशन देखी थी, जहाँ पे एक पार्टी है जो कि एक कंपनी है जो कि आई थिंक थोड़ा सा मैं उसमें क्लियर नहीं हूँ इतना। अगर क्लियर नहीं है तो छोड़ दीजिए, व्हेन इन डाउट कट इट आउट। ओके, ठीक है ना। हाँ, तो आइए अब एक क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं। वो भैया पीछे बहुत टाइम से नहीं बोले, आपने भैया को माइक दे दिया, अब आपकी बारी। बताइए, आपको लगता है कि मुद्दों पर जाना चाहिए, नियत पर नहीं? अगर कोई मुद्दा उठा रहा है, आवाज बन रहा है, चाहे भले ही उसका मकसद कुछ भी हो, तो वो बात सुन लेनी चाहिए। सर मेरा मानना है कि सर डेमोक्रेसी है, तो अगर मुद्दा जेन्युइन है, मुद्दा अगर लोगों के हित में है, तो सर मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, मुद्दे का कुछ आगे जाके कंक्लूजन या कुछ निकलना चाहिए। हाँ, आपको बदलाव के लिए आपकी जो भी आवाज़ है वो वहीं उठानी पड़ेगी जहां बदलाव की ज़रूरत है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। डबल चेक की ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।